नमस्कार, स्वागत है आपका हमारे चैनल पर। मैं हूं आपके साथ शिप्रा सैनी। कर्नाटक में हिजाब को लेकर विवाद शुरू हुआ, लेकिन अब इस पूरे मामले ने राजनीतिक रंग ले लिया है। लगातार अलग अलग पार्टी के नेताओं की प्रतिक्रिया इस पूरे मामले पर सामने आ रही है, जहां एक तरफ कांग्रेस पार्टी के तमाम बड़े नेता, फिर चाहे वो राहुल गांधी हो या फिर प्रियंका गांधी वाड्रा हो, ये दावा कर रहे हैं कि कर्नाटक सरकार ने ऐसा करके महिलाओं की और खासतौर पर देश की बेटियों की शिक्षा के साथ खिलवाड़ किया है। और वहीं प्रियंका वाड्रा ये कह रही है कि दरअसल ये महिलाओं का अपना अधिकार है कि वो कुछ भी पहने, वो बिकनी पहने या फिर हिजाब पहने। लेकिन इस पूरे मामले पर अब महाराष्ट्र सरकार में पर्यावरण मंत्री आदित्य ठाकरे का बड़ा बयान सामने आया है। उन्होंने कर्नाटक सरकार के फैसले का समर्थन करते हुए ये कहा है कि दरअसल स्कूलों में यूनिफॉर्म जरूरी है। ये बड़ा बयान जो है वो आदित्य ठाकरे की ओर से दिया गया है। मीडिया से बातचीत करते हुए उद्धव ठाकरे के बेटे और महाराष्ट्र में पर्यावरण मंत्री आदित्य ठाकरे ने यह कहा कि जहां स्कूल कॉलेजों में एक निर्धारित यूनिफॉर्म है, उसका पालन किया जाना चाहिए। शिक्षा के केंद्रों में केवल शिक्षा पर ही ध्यान देना चाहिए। उन्होंने कहा है कि धार्मिक और राजनीतिक मुद्दों को स्कूल और कॉलेज में नहीं लाया जाना चाहिए। सिर्फ इतना ही नहीं, बड़ा बयान उनकी तरफ से दिया गया है क्योंकि ये बयान अहम इसलिए है। महाराष्ट्र में महाविकास आघाड़ी सरकार है, यानी कांग्रेस, एनसीपी और शिवसेना की मिलकर सरकार वहां सत्ता पर काबिज है। लेकिन जिस तरीके से अलग अलग पार्टियों की अलग अलग प्रतिक्रियाएं सामने आ रही हैं, तो ऐसे में जाहिर तौर पर शिवसेना की जो प्रतिक्रिया है वो कहीं ना कहीं कांग्रेस पार्टी की प्रतिक्रिया से बेहद अलग है। जहां आदित्य ठाकरे ये कह रहे हैं कि ये स्कूल की यूनिफॉर्म हर किसी धर्म के बच्चे के लिए एक समान है, यानी हर किसी बच्चे के लिए एक ही यूनिफॉर्म होती है। तो ऐसे में इस तरीके से हिजाब पहनने को लेकर जिस तरीके का सियासी बवाल देखने को मिल रहा है वो सही नहीं है। आपको ये बता दें, कर्नाटक के उडुपी कॉलेज में हिजाब पहने जाने को लेकर ये पूरा मामला शुरू हुआ क्योंकि वहां कर्नाटक सरकार ने ये तय किया कि दरअसल अब कॉलेज और स्कूलों में, यानी तमाम जो शिक्षण संस्थान हैं, वहां तमाम बच्चों के लिए एक जैसी यूनिफॉर्म होगी, यानी यूनिफॉर्म सबके लिए बराबर होगी, कोई भी किसी भी धर्म का बच्चा हो। और जाहिर तौर पर यह बड़ा फैसला कर्नाटक सरकार की ओर से लिया गया था। लेकिन अब इस पूरे मामले पर विवाद गहराता जा रहा है। जिस तरीके से तमाम राजनीतिक दल इस पूरे मामले की आड़ में अब राजनीतिक रोटियां सेकने लगे हैं। और सबसे ज्यादा शर्मनाक बात यह है कि कांग्रेस पार्टी जो हर मुद्दे पर राजनीति करती है, जो हर चीज को लेकर कहीं ना कहीं सियासत करती है, कांग्रेस पार्टी के नेता अब हिजाब पहनने का समर्थन कर रहे हैं। ये वही कांग्रेस पार्टी है जो महिलाओं को सशक्त बनाने की बात करती है, जो महिला सुरक्षा की बात करती है, जो महिला सशक्तिकरण की बात करती है, जो हैशटैग बेटी हूं लड़ सकती हूं कि जो हैशटैग है वो चलाती हैं। लेकिन आज यही प्रियंका गांधी वाड्रा राजनीतिक रोटियां सेकने के लिए इस पूरे मामले पर मजबूर हो रही है, क्योंकि जाहिर तौर पर एक बेहद शर्मनाक कहीं ना कहीं देश के लिए है। लेकिन इस पूरे मामले पर अब आदित्य ठाकरे की जो प्रतिक्रिया सामने आई है, क्योंकि कर्नाटक में बीजेपी की सरकार है और जाहिर तौर पर यही सबसे बड़ी बात है कि इस तरीके से इस पूरे मामले को सियासी मुद्दा बनाने की कोशिश की जा रही है। लेकिन इस पूरे मामले को सांप्रदायिक रंग देने के बजाय बेहतर होगा कि अगर महिलाओं को सशक्त बनाने की बात की जाए, अगर बात की जाए इक्वेलिटी की, बात की जाए कि किस तरीके से महिला जो है उन्हें इस तरीके से हिजाब या बुर्के में कैद ना रखा जाए और उनकी आजादी की बात की जाए। लेकिन इस तरीके से प्रियंका गांधी वाड्रा और तमाम ये ऐसे पत्रकार देश की जो खुद हर रोज अलग अलग पोशाक में नजर आती हैं, लेकिन आज वो खुलकर हिजाब पहनने का समर्थन कर रही हैं। और सिर्फ इतना ही नहीं, हिजाब पहनकर कुछ लड़कियां तो ऐसी हैं जो लगातार सोशल मीडिया पर अपने जो तस्वीरें हैं वो पोस्ट कर रही हैं कि हिजाब पहनने का वो समर्थन करती हैं। तो इस तरीके से कहीं ना कहीं एक एजेंडा इस पूरे मामले में सेट किया गया है। लेकिन फिलहाल जिस तरीके से महाराष्ट्र में भी सियासत गरमाई हुई है, अब सवाल यही है कि इस तरीके से अगर आदित्य ठाकरे
ठाकरे ने स्कूल पे यूनिफॉर्म पहनने का समर्थन किया है और कर्नाटक में बीजेपी की सरकार है, तो जाहिर तौर पर अब बीजेपी को महाराष्ट्र के पर्यावरण मंत्री आदित्य ठाकरे का भी इस पूरे मामले पर समर्थन मिला है। तो महाराष्ट्र सरकार में मंत्री आदित्य ठाकरे का ये बड़ा बयान सामने आया है, जिसपे उन्होंने कहा है कि स्कूलों में यूनिफॉर्म होती है और यूनिफॉर्म सबके लिए है, तो यूनिफॉर्म पहनना जरूरी है। लेकिन शिवसेना की सांसद प्रियंका चतुर्वेदी का भी बयान सामने आया है। उन्होंने भी यही कहा है कि सड़कों पर जो मर्जी पहनो, लेकिन स्कूल में एक यूनिफॉर्म होती है और तय यूनिफॉर्म के मुताबिक ही आपको स्कूल जाना पड़ता है। ये बड़ा बयान उनकी तरफ से दिया गया है। साथ ही और सिर्फ इतना ही नहीं, मलाला यूसुफजई जिनकी ओर से इस पूरे मामले पर ट्वीट किया गया था, उन्हें भी प्रियंका चतुर्वेदी की ओर से करारा जवाब दिया गया है। मलाला यूसुफजई वही हैं जो एक बार कहीं ना कहीं स्कूल में बड़े खतरे का शिकार हो चुकी हैं। वुमेन इक्वेलिटी की वो बात करती हैं, वुमेन्स को लेकर वो बड़े बड़े सेमिनार का हिस्सा बनती हैं, लेकिन उनकी तरफ से जो ट्वीट किया गया वो हैरान करने वाला था और यही वजह है कि प्रियंका चतुर्वेदी की ओर से उन्हें करारा जवाब दिया गया और कहा गया कि भारत में हर किसी को बुर्का पहनने की आजादी है और मैं समझती हूं कि पाकिस्तान में कोई नियम या कानून नहीं है। ये दुर्भाग्यपूर्ण है कि मलाला जो खुद शिकार हो चुकी है ये नहीं समझ पा रही है कि स्कूलों के भी कुछ नियम होते हैं। ये बड़ा और करारा हमला जो है वो मलाला यूसुफजई पर प्रियंका चतुर्वेदी ने बोला है। तो जाहिर तौर पर तमाम राजनीतिक दल जो हैं, तमाम जो नेता हैं, वो भी कहीं ना कहीं दो खेमों में इस पूरे मामले को लेकर बढ़ चुके हैं। लेकिन महाराष्ट्र में इस पूरे मामले को लेकर फिलहाल सियासत गर्माती दिखाई दे रही है, जहां कांग्रेस और शिवसेना इस पूरे मामले को लेकर आमने सामने आ चुकी है। जहां कांग्रेस और शिवसेना के बीच एक नया विवाद शुरू हो गया है, तो वहीं आपको बता दें बीजेपी और शिवसेना भी तमाम मुद्दों को लेकर आमने सामने हैं। और इस बीच बड़ी खबर ये है कि महाराष्ट्र से बीजेपी विधायक नितेश राणे को हत्या के प्रयास के मामले में सिंधुदुर्ग की एक अदालत से जमानत मिल गई है। दरअसल इस पूरे मामले में उन्हें गिरफ्तार किया गया था, लेकिन अब सिंधुदुर्ग की अदालत ने उन्हें जमानत दे दी है। तो कहीं ना कहीं नितेश राणे के लिए बड़ी जीत है। जिस तरीके से उन्हें फंसाने का ये षड्यंत्र महाविकास अघाड़ी सरकार की ओर से रचा गया था। सिंधुदुर्ग में जिला सहकारी बैंक के चुनाव थे और उससे ठीक पहले एक शख्स पर वहां पत्थरबाजी की गई थी और उस पूरे मामले पर कहीं ना कहीं बीजेपी विधायक नितेश राणे को घसीटने की कोशिश की गई। महाराष्ट्र सरकार ने उन पर अत्याचार करने की कोशिश की, मुंबई पुलिस का इस्तेमाल करते हुए उनकी गिरफ्तारी जो है वो की गई और इस पूरे मामले पर अब उन्हें अदालत से राहत मिली है और वो अब बाहर आ गए हैं। हालांकि उनका अभी तक कोई बयान सामने नहीं आया है, लेकिन ये शुरू से ही लगातार नितेश राणे और उनके पिता जो कि केंद्रीय मंत्री भी हैं नारायण राणे, उनकी तरफ से ये कहा गया था कि नितेश राणे को ये फंसाने का षड्यंत्र है और लगातार महाराष्ट्र में महाविकास अघाड़ी सरकार राणे परिवार के खिलाफ ये षड्यंत्र रचती रही है ताकि उन्हें रोकने की किसी तरीके से कोशिश की जाए। क्योंकि हमने देखा है कि किस तरीके से महाराष्ट्र में महाविकास अघाड़ी सरकार के घोटाले और महाविकास अघाड़ी सरकार खासतौर पर शिवसेना को उजागर करने का काम नारायण राणे की ओर से किया गया है। वहीं तमाम मुद्दों को लेकर नितेश राणे और नीलेश राणे जो कि नारायण राणे के दो बेटे हैं, उन्होंने भी लगातार उद्धव ठाकरे सरकार पर वो अलग अलग मुद्दों को लेकर हमलावर नजर आए हैं और शायद यही वजह है कि इस तरीके से उन्हें फंसाने का ये कहीं ना कहीं षड्यंत्र रचा गया। उन पर हत्या की साजिश रचने और हत्या के प्रयास के मामले में उन पर केस दर्ज कराया गया और इस तरीके से उन्हें जेल में डाला गया। लेकिन अब इस पूरे मामले पर नितेश राणे को बड़ी राहत मिली है। अब उन्हें सिंधुदुर्ग की एक अदालत ने जमानत दे दी है, तो ये कहीं ना कहीं नितेश राणे के लिए अपने आप में बड़ी जीत है। फिलहाल आपकी इन मुद्दों पर क्या राय है, हमें कमेंट बॉक्स में जरूर लिखें और चैनल को सब्सक्राइब करें।